आज की वीडियो एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। ब्लूमबर्ग नाम की एक मीडिया कंपनी है इंटरनेशनल। और वो देश विदेश में जो भी नई चीज़ें इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उसे कवर करती रहती है। और रिसेंटली ब्लूमबर्ग ने ये वीडियो डाली दैट इंडिया इज़ डूइंग स्पेस ट्रैवल ऑन अ बजट। अब ये हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको पता है कि चंद्रयान और मंगलयान मिशंस जो हुए थे वो एक बजट पे हुए थे। पर ये बजट नासा के जो लूनर या मार्स मिशंस हैं उनसे कितने ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, कितने ज़्यादा कम बजट में ये मिशन हुए हैं, वो फैक्टर है जो सारी दुनिया को इस टाइम इसरो की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम द इनोवेशन, जो इंडिया ने जो मिशंस करे उनमें टेक्नोलॉजीज डिफरेंट इन्वॉल्व थी, ऑब्वियसली बिकॉज इट हैज़ टू बी मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव। लेकिन उसके अलावा मेरे हिसाब से जो एक मेजर फैक्टर होता है हमारे मिशंस कम कॉस्ट में जाने का, दैट इज़ आई थिंक it is one of the salaries of the people who are working in ISRO। तो ये तो अनडिस्प्यूटेड है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के जो टॉप माइंड्स हैं, जो ब्रिलियंट लोग हैं, जो जीनियसेस हैं, वो काम कर रहे हैं इसरो में। इसरो में जॉब मिलना एज अ साइंटिस्ट, वो क्रीम की भी क्रीम है जो वहाँ पहुँचती है। लेकिन ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि वो उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होती, बट स्टिल दे डिसाइड टू वर्क फॉर द कंट्री एंड दे डिसाइड टू वर्क इन 1/10 ऑफ व्हाट दे कुड अर्न। तो जहाँ हमारे देश में एक कल्चर ये है कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है हर इंसान, चाहे ईमानदारी करके, चाहे बेईमानी करके, चाहे रिश्वत लेके, चाहे टैक्स चोरी करके। वहीं हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदारी करके और इंटेंशनली कम सैलरीज पे काम करके वही काम कर रहे हैं जो काम करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। प्लस इंडिया में रह रहे हैं वो अब्रॉड की लेविश लाइफस्टाइल को छोड़ देते हैं, वहाँ की अच्छी कंट्रीज़ में मिलने वाली जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे नहीं मिल पाती उन्हें, एंड स्टिल दे डिसाइड टू स्टिक विद द प्रोग्राम। तो बस हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में और उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उनके बारे में कितनी बात कर रहे हैं, वो हमारे डिस्कशंस का कितना पार्ट बन रहे हैं। तो ये पॉजिटिव नोट था। और एक परेशान करने वाली न्यूज़ जो अगर आपको परेशान नहीं करती तो मुझे सरप्राइजिंग लगेगी, लेकिन करना चाहिए किसी भी एक जिसे कहते हैं कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने वाले किसी भी इंसान को ये न्यूज़ परेशान करना चाहिए कि मुंबई पुलिस ने 3 यूथ को पकड़ा इस जुर्म में कि वो लोग एक ऑनलाइन ऐप पे अ, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की के लड़कियों को टॉर्चर करने की बातें कर रहे थे। उनके बॉडी पार्ट्स को कैसे टॉर्चर किया जाए इस बारे में बात कर रहे थे। और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि उन उन 3 लोगों में एक लड़की भी थी। तो अब ये हम धीरे धीरे करते करते, और ऐसा नहीं है कि ये तीनों कोई अनोखे हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। इस टाइम हमारे देश में बहुत ही सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली यूथ, जो इन इस टाइप के डिस्कशंस को नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं, जो दूसरी कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बुरी बात बोलना और सुनना और डिस्कस करने को नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं, कूल समझ रहे हैं। अब बड़ी बात ये नहीं है कि कितने लोग इस तरह के डिस्कशन का पार्ट है, बड़ी बात यह है कि
क्या आपको पता है कि आपकी फैमिली में ऐसा कोई है या नहीं है जो इस तरह के डिस्कशन को नॉर्मल समझता है? चाहे कोई लड़की किसी भी कम्युनिटी की हो, उसके बारे में इस तरह की बातें करना कि कैसे हम उसको फिजिकली टॉर्चर करेंगे, फिजिकली अब्यूज़ करेंगे, उसके बॉडी पार्ट्स को हम नीलाम करेंगे, इस तरह के डिस्कशंस करना। तो ये भी आज की डेट में, और ये तीनों लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका एज ग्रुप 18 से 24 साल के बीच का है, और वो अच्छे खासे स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये भी कह के नहीं बच सकते कि ये तो एजुकेशन की कमी है। उन्हें कौन सिखा रहा है इस तरह की बातें करना, कहाँ से उन्हें एनकरेजमेंट मिल रहा है? ऐसा तो उनके साथ क्या गलत हो गया जीवन में जो उनको अ, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की लड़कियों से ही इतनी नफरत हो गई है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा, या किसी एक के साथ हुआ होगा, इतने सारे लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो आपको बस यही सोचना है कि आपके बच्चे क्या ऐसे माहौल में हैं जहाँ उन्हें इस तरह की बातें करना नॉर्मल लगे। एक चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो, लेकिन किसी भी दूसरे इंसान के बारे में इस तरह की बातें सोचना उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इस तरह की बातें डिस्कस करना चाहते हैं वो लोग। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए उस बारे में? ये अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को पर्सनली ठीक करनी पड़ेंगी, है ना? कोई नेता नहीं आएगा कि भाई ठीक है कल से ये देश सुधर गया, मैं खुद ईमानदार हूँ और कल से सारे देश ईमानदार बन जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई जादू की झड़ी नहीं घूम जाएगी इस देश को सुधारने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जो बहुत बड़ी बन जाती हैं। अभी वो बात न्यूज़ में आ गई तो सब लोगों को पता चल गया, अच्छा ऐसा हो रहा था। वरना हम सब जानते हैं कि इस तरह की बातें लड़कों के ग्रुप में होती ही रहती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि दूसरी कम्युनिटी की लड़कियों के बारे में हो, वो किसी भी लड़की के बारे में इस तरह की बातें होती ही रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और ऐसा आपके बच्चे तो नहीं कर रहे? इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो और हाँ, मुझे बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आप किस बारे में डिस्कशन सुनना चाहते हैं फ्यूचर में, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।